बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत सारे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग की अंतिम तिथि को लेकर आप लोग चिंतित हैं कि काउंसलिंग का लास्ट डेट जो है आपका क्या है, जो कि इस चीज़ को लेकर हमने पहले भी बोला था और शिक्षा विभाग के माध्यम से भी आपका क्लियर किया गया था कि जो आपका काउंसलिंग का लास्ट डेट है वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक आपका नहीं दिया गया है। और जो आपका एक डेट था उस डेट से आपका लगातार काउंसलिंग को लेकर बोला गया था। यानी जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप सभी लोगों का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आप लोग का कराया जाएगा। यदि मान लीजिए कम यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी बचते हैं तो जो आपका काउंसलिंग सेंटर है वहां पर आप लोग का काउंसलिंग बंद कर दिया जाता है। और क्या होता है कि जो आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहां पर बुलाकर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग करा लिया जाता है। यानी एक तरीके से देखेंगे तो सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग को काउंसलिंग के कार्ड आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से वंचित जो है आपका कर दिया जाएगा। जो कि उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देख पा रहे हैं जो कि आज का न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका बोला गया कि शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वो आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। और कक्षा 1 से लेकर 12 तक चाहे आपका चयन किसी भी वर्ग में यहाँ पर जो है हुआ हो, डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि के कारण यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जो आपका त्रुटि है उसको यहाँ पर सुधार करने के लिए बीपीएससी की तरफ से 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक यहाँ पर समय जो है आपका दिया गया है। सुधार का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको री अपलोड करने का मौका जो बीपीएससी की तरफ से दिया गया है, तो उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 यहाँ पर जो है आपकी निर्धारित की गई है। डॉक्यूमेंट्स में सुधार की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की जो आपकी काउंसलिंग की तिथि है वो आपके यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि क्या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो क्या उनको यहाँ पर उनके लिए तिथि बढ़ेगा, और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि नहीं है तो क्या उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग का अंतिम तिथि आपका 31 दिसंबर 2023 है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोगों का जितने जो भी आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि बढ़ेगा वो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बढ़ेगा। और यहाँ पर जो आपका एक तरीके से बोला गया कि 31 दिसंबर 2023 आपकी काउंसलिंग की अंतिम तिथि है, तो एक तरीके से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से डेट दिया जाता है तो उसी डेट को यहाँ पर मानकर अंतिम तिथि इस न्यूज़पेपर में आपका दिया गया है। लेकिन अंतिम तिथि अभी तक आपका कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आपका अंतिम तिथि फलाने ढिमकाने जो भी आपका यहाँ पर रहता है। तो अभी तक आप लोग का काउंसलिंग चल रहा है और यहाँ पर आपका सुधार करने को लेकर बोला गया है कि सुधार करने का मौका दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग की अंतिम तिथि आपकी बढ़ाई जाएगी। लेकिन आप लोग का जब तक काउंसलिंग समाप्त नहीं होता है तब तक आप लोग का काउंसलिंग का लास्ट डेट है वो आपका यहाँ पर बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आपके संख्या को लेकर बोला गया कि जो आपका पटना है वहाँ पर इतने शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो चुका और कल के डेट में इतने शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आपका हुआ। और यहाँ पर आप यदि पटना जिला का आप यहाँ पर डाटा जो है वो देखना चाहेंगे, जो कि आज के काउंसलिंग को लेकर बोला गया कि आज इन विषय का जो है आपका काउंसलिंग होगा, जिसमें आपका यहाँ पर जो आपका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में है, तो इसमें 9वीं से 10वीं के जो शिक्षक हैं सामाजिक विज्ञान के, गणित व शारीरिक शिक्षा के, तो इन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग यहाँ पर होगा। वहीं आपका यहाँ पर जो आपका यारपुर स्थित कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें 11 से 12 के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका अंग्रेजी, कंप्यूटर, लेखाशास्त्र, संगीत, अरबी, फारसी विषय के आप यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग होगा। इसके अलावा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 10वीं तक के शिक्षक का 9वीं से 10वीं के शिक्षक का विशेष माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपकी की जाएगी। बाकी इसके अलावा आप काउंसलिंग सेंटर पर चले गए तो आप लोग का काउंसलिंग करा लिया जाता है। बाकी कल ही आपका काउंसलिंग का डेट आपका दिया गया था और कंप्लीट आपका काउंसलिंग नहीं हो पाता है तब से आपका काउंसलिंग वगैरह समाप्त कर दिया जाता है, तो भी आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो दिया गया है। एक तरीके से यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका डेट और सब्जेक्ट और यहाँ पर आपका डेट वगैरह दिया रहता है, तो उस चीज़ को आधार मानकर यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर में दिया गया है। बाकी आप वहाँ पर काउंसलिंग में है और थोड़ा बहुत आपका डेट इधर उधर भी है, आगे पीछे भी है, तो भी आप लोग का काउंसलिंग करा लिया जाता है, कोई आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके ओएमआर शीट को लेकर दिया गया है, तो बीपीएससी की तरफ से जो आपका ओएमआर शीट है वो आप सभी लोगों का अपलोड जो है कर दिया गया है। तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड के माध्यम से अपना ओएमआर शीट जो है देख सकते हैं। ओएमआर शीट के नीचे आप देखेंगे तो आपने कौन कौन से आंसर टिक किया है वो भी आपका वहाँ पर आपको आंसर टिक के हुआ जो है आपके ओएमआर शीट में जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका न्यूज़पेपर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का लगभग यहाँ पर देखेंगे तो हजारों से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग यहाँ पर कंप्लीट आपका नहीं कराया जा रहा है और आप लोग को वापस जो है भेज दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग की तरफ से क्यों आपको भेजा जा रहा है और उस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाएगा वो भी आपका नहीं बताया जा रहा है। बस आपको एक समाधान भी बताया जा रहा है। तो आप बोला जा रहा है कि आप जाइए बीपीएससी के पास जाते हैं तो वो लोग गेट बंद कर देते हैं या फिर बोलेंगे कि आप जाइए शिक्षा विभाग के पास, यहाँ पर बीपीएससी कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से आप लोग को काउंसलिंग से बाहर जो है किया जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ यहाँ पर अन्य आपके रास्ते हैं जहाँ से आप यहाँ पर यदि हो सकता है संभवतः हर एक चीज़ सही रहे तो यहाँ से आप लोग की समस्या का समाधान जो है वो निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपके समस्या हो रहे हैं वो आपके अन्य समस्याएं तो है, उसका यहाँ पर कोई नहीं काट सकता है। लेकिन जो आपका आधार कार्ड वाला समस्या है उसमें अनेकों तरीके की जो है आपके समस्या है। कुछ लोगों का आधार कार्ड अपडेट करा है तो उससे आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है। आपका आधार कार्ड में जो आपका आधार कार्ड नंबर है एक अंक आपका टंकन मिस्टेक वगैरह हो गया है, त्रुटि मिस्टेक हो गया है, तो उसके कारण आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है। फॉर्म भरते टाइम जो कि बीपीएससी की तरफ से ऑप्शन दिया गया था कि आप पैन कार्ड या फिर डीएल से भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है। वहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना पैन कार्ड क्यों नहीं लगाए। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास समस्याएं हैं जिसके कारण आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नहीं किया जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ रास्ते इस तरीके से अपना सकते हैं। पहली बात यहाँ पर आप ट्वीट के माध्यम से ट्वीट जो है वो करिए, और ट्वीट करिए तो आप अपना साक्ष्य के साथ ट्वीट करिए, और ट्वीट करेंगे तो जो भी आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं उनको भी आप टैग करिए, और बिहार के जो मतलब शिक्षा जगत से जो संगठन वगैरह होते हैं या फिर न्यूज वगैरह देते रहते हैं तो उनको भी टैग करिए। उनके पास भी अपनी बात जो है वो आप यहाँ पर बताइए कि इस तरीके से हमारा रीजन है, काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा, क्या इसका रास्ता किस तरीके से निकल सकता है, कैसे आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। और यहाँ पर ट्वीट करें तो आप एक आध वीडियो भी जो है 1-8 मिनट का छोटा वगैरह आप बनाकर उसमें अपनी पूरी बात जो है वो रख दीजिए कम समय में, कि यहाँ पर किस लिए आप लोग का थोड़ा छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि आपका छोटे मिस्टेक के कारण अन्य काउंसलिंग सेंटर पर काउंसलिंग कराया जा रहा है, लेकिन आपके काउंसलिंग सेंटर पर आप लोग को मना कर दिया जा रहा है, और आपके भी काउंसलिंग सेंटर पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया जा रहा है, और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से आपका मना कर दिया जा रहा है। तो इस बात को आप यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से रखिए। फिर यहाँ पर न्यूज आप देखेंगे तो बिहार में बहुत सारे जो आपके न्यूज़ वगैरह रहते हैं वो आपके रहते हैं, वो लोग काउंसलिंग सेंटर पर रहते हैं। तो जैसे ही आपको ये न्यूज़ मीडिया वाले आपको देखें उनके पास जरूर जाइए और उनसे पूरा रिक्वेस्ट करिए कि हमारा इस तरीके का समस्या है, और हमारा ही नहीं बल्कि कई शिक्षक अभ्यर्थियों का इस तरीके का समस्या है। आप वीडियो वगैरह बनाइए ताकि उनका जो वीडियो होता है वो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी देखते रहते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग वगैरह चला है, वहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह कोई समस्या वगैरह नहीं है। तो आप यहाँ पर इस माध्यम से भी आप लोग इस तरीके से करिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप ट्वीट कर रहे हो तो जितने शिक्षक अभ्यर्थियों के यहाँ पर समस्या आपस में ट्वीट रिट्वीट इस तरीके से करिए। न्यूज़ में भी जाइए तो काफ़ी संख्या बल पे जाइए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोग का यहाँ पर इस तरीके से दिक्कत होता है। और देखिए शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर भी आप जो है वो जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है तो आप लोग अपना एक मोबाइल नंबर जो है जहाँ पर भी आप यूट्यूब में कमेंट वगैरह करें वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए कि हमारा भी इस तरीके से समस्या है कि नहीं, अन्य शिक्षक अभ्यर्थी का समस्या है तो हमारे से कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप लोग मतलब इस तरीके से एक साथ जुड़कर संख्या बल के साथ यहाँ पर आप शिक्षा विभाग कार्यालय पर जाते हैं तो यहाँ पर पूरा कोशिश है कि आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं थी, जिस समस्या का समाधान निकालते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से उन सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए उन शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में करा लिया गया था। तो आप यहाँ पर जाइए शिक्षा विभाग जो कार्यालय है वहाँ पर संख्या बल के साथ, और जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, इनके पास यदि आप अपनी समस्या रखते हैं और संख्या बल के साथ समस्या आप रखते हैं तो पूरा यहाँ पर कोशिश है कि अपर मुख्य सचिव की तरफ से आप बीपीएससी की तरफ से एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं और छोटे छोटे टंकन मिस्टेक के कारण और आपके पास हर एक चीज़ ओरिजिनल है, आप यहाँ पर फर्जी अभ्यर्थी नहीं है। तो पूरा कोशिश है कि इनके माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकालकर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराया जाएगा। लेकिन इन सभी के पास तक आप अपना बात पहुंचाएंगे तब। आप यूट्यूब के कमेंट में या फिर किसी के माध्यम से बोल दिए तो ये शिक्षा विभाग या फिर अपर मुख्य सचिव के पास आपकी बात नहीं पहुंचती है। तो आप यहाँ पर संख्या बल के साथ आप जाइए और पूरा कोशिश करिए, और ट्वीट वगैरह रीट्वीट वगैरह यूट्यूब वगैरह न्यूज़ वगैरह हर एक चीज़ जगह आप अपनी बात रखेंगे, अपनी बात फैलाएंगे तभी कुछ होगा। और यहाँ पर ये सब करना भी है तो आपको आज या फिर कल में करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि 1-2 दिन के बाद करें। अभी हम जो लड़के हैं या फिर जो भी लड़कियां शिक्षक अभ्यर्थी या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो उनको हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर काम करेंगे, तब तक आपका समय यहाँ पर निकल जाएगा। जो कुछ भी करना है आपको यहाँ पर जल्दी करना है, क्योंकि आधे से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका समाप्त हो गया। तो आपका हर एक प्रक्रिया आपका समाप्त हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए अभी हर एक चीज़ करते हैं और शिक्षा विभाग के पास इस बात का पहुँचता है कि थोड़ा बहुत त्रुटि मिस्टेक के कारण यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है और इस तरीके का समस्या। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर विश्वास है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई रास्ता निकालते हुए या तो उन लोग उसी में से रास्ता निकाल दें कि आपका टंकन मिस्टेक है तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उससे हम आप लोग का काउंसलिंग करा लें, या फिर देखिए हर एक जो आपके टंकन मिस्टेक होते हैं, त्रुटि वगैरह होता है, कुछ फिलअप करने वगैरह में मिस्टेक होता है, तो उन सभी का जो आपका रामबाड़ होता है वो आपका एफिडेविट होता है, जो कि टीआरई फर्स्ट में भी एफिडेविट के चलते बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग वगैरह करा लिया गया था। टीआरई 2 में भी कुछ काउंसलिंग सेंटर हैं जहाँ पर आपके एफिडेविट लेकर आप लोग का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा
करा लिया जा रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से मना कर दिया जा रहा है। तो आप अपने समस्या का समाधान खुद से निकालेंगे तभी यहाँ पर होगा, नहीं तो आपका यहाँ पर दिन रात का जो आपने मेहनत करके आप मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं, आप उन सभी से वंचित हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप साल भर 2 साल तक कमेंट करते रह जाएंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो जो कुछ भी आपका समस्या है, आप अपने समस्या का आप अपने स्तर से जो है समाधान निकालिए। लेकिन हमारे स्तर से जो यहाँ पर बताया गया ट्यूट को लेकर, न्यूज को लेकर, शिक्षा विभाग का कार्यालय, अपर मुख्य सचिव को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्कूल वगैरह का दौरा करते रहते हैं, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि वो कहाँ पर जाने वाले हैं, किस स्कूल में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर आप चले जाइए। बाकी जो आपका शिक्षा विभाग का कार्यालय है, वहाँ तो ये जो अपर मुख्य सचिव हैं वो डेली जाते हैं, तो आप अपनी वहाँ पर संख्या बल के साथ अपनी बात रखेंगे, आप अपनी मुसीबत को बताएंगे कि हम किस तरीके से बीपीएससी की तरफ से एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं और छोटे छोटे मिस्टेक के कारण हम लोग को यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से यहाँ पर बाहर जो है आपका किया जा रहा है। 100% श्योर है कि वो कुछ न कुछ रास्ता निकालते हुए तुरंत वो जो है वो आदेश करेंगे, या फिर जो भी आदेश निर्देश हो उनके माध्यम से किया जाएगा और आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा बुलाकर आप लोग का यहाँ पर करा लिया जाएगा। तो आप इतना सभी बातों को ध्यान रखना है, जो कुछ भी करिए आप 1-2 दिन का भी समय है, 1-2 दिन में यहाँ पर हर एक चीज़ आप यहाँ पर निकालते हुए आप अपनी बात जो है उस शिक्षा विभाग तक पहुंचा दीजिए, ताकि आप लोगों को बुलाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग करा लिया जाएगा। और यहाँ पर 1-2 शिक्षक अभ्यर्थियों का समस्या नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके यूट्यूब हो या फिर जो कुछ भी बोलता हो, वहाँ पर सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों का इस तरीके से समस्या है और कई हजारों शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो रहे हैं। तो आप इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्तर से स्व विवेक से जो कुछ भी आपको करना है, जो भी करना है आपको तत्काल 1-2 दिन के अंदर जो है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग का तिथि एक तरीके से देखेंगे तो अब काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आपका समाप्त हो चुका है और जो आपके ट्रेनिंग वगैरह है उसका भी शेड्यूल शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जारी किया जा रहा है। तो इसलिए इन सभी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। बाकी अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।